बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। ये हमारी दूसरी क्लास है और ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं और ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इससे पहले मैं एक क्लास नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 फॉर बिगनर के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, फिर ये वीडियो आपको समझ आएगी। और जो भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ आपने उसको केयरफुली देखना है और उसको याद करना है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को भी आपने लाइक और कमेंट लाजमी देना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं और फिर मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली हेडिंग ये है व्हेन टू ट्रेड, कि मार्केट में हम कब और किस वक्त ट्रेड करें। मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 आवर वर्क करती है और ये मंडे वाले दिन से स्टार्ट होती है जो कि फ्राइडे के तक मार्केट चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। फॉरेक्स और कुछ कमोडिटीज़ मेटल्स वगैरह इन पे तो ट्रेड बंद हो जाती है, लेकिन कुछ ब्रोकर पे क्रिप्टो करेंसी वो सैटरडे और संडे वाले दिन भी मार्केट चलती रहती है। तो इसकी इब्तदा टोक्यो सेशन या जिसे हम एशिया सेशन भी कहते हैं, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 2 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे। जब टोक्यो सेशन और एशिया सेशन एंड हो रहा होता है तो फिर लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और अभी लंदन सेशन जारी ही रहता है। फिर यूएसए का सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे होता है। यानी ये लंदन सेशन ओवरलैप करता है यूएसए सेशन के साथ और ये 5:30 बजे स्टार्ट होता है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन रात के 1 बजे तक जारी रहता है और फिर अगली सुबह को 2 बजे फिर टोक्यो सेशन जारी रहता है। तो इस तरह से ये 24 आवर हफ्ते में 5 दिन मार्केट का साइकिल चलता रहता है। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक है लॉट साइज़। लॉट साइज़ क्या होती है? फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज़ की बड़ी अहमियत है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी 4 इकसाम है। स्टैंडर्ड लॉट साइज़, इसमें तकरीबन 1 लाख यूनिट होते हैं और ये 1 लाख यूनिट जो है $1 के बराबर बनते हैं। और अगर किसी करेंसी पेयर की पिप 1 पॉइंट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बढ़ने से आपका $1 बन जाएगा। उसके बाद है मिनी लॉट साइज़ जो कि 10,000 यूनिट के बराबर होती है और 10,000 पिप भी कह सकते हैं, 10,000 सेंट के बराबर भी होती है। और ये अगर जहाँ पे आपका $1 बनता है, अगर मिनी लॉट आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके अगर 1 पिप बढ़ती है तो आपके $10 बनते हैं। उसके बाद है मैक्रो लॉट साइज़ जो कि 1000 यूनिट के बराबर होती है और ये 0.01। नैनो लॉट साइज़ भी होती है जिसमें 100 यूनिट होते हैं और ये 0.001 के बराबर होती है। हम अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट साइज़ इस्तेमाल करते हैं। जिनके बड़े अकाउंट है हज़ारों डॉलर में है तो वो तो स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर सकते हैं, जबकि छोटे अकाउंट वाले जिनका 150 $200 है तो वो इस पे ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अगर अगेंस्ट चली जाती है तो वो जो है ना 5-10 अगर डॉलर ऊपर नीचे 1-2 पिप जाती है तो ये उनका अकाउंट वॉश हो सकता है। हम जो है रिटेल ट्रेडर हैं और हमारे स्मॉल अकाउंट होते हैं, माइक्रो लॉट ही इस्तेमाल करते हैं 0.01 की। अगर जहाँ पे ये आप लॉट साइज़ की अहमियत समझ लें
कि यहाँ पे हम अगर $1 हमें अर्न होता है, तो अगर हम मिनी लॉट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें $10 बनते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड लॉट साइज इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा $1 बनता है, तो वहाँ पे हमारे $100 बनते हैं। और हम माइक्रो लॉट साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 0.02 कर सकते हैं, 0.03 कर सकते हैं, 0.04, 0.05, इसी तरह से 0.9 तक हम कर सकते हैं। ये हमारी माइक्रो लॉट साइज़ में आता है। जितनी अगर मार्केट की लॉट साइज़ आप बढ़ाते जाएंगे, आपका प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा और आपका लॉस भी उतना ही हो सकता है। अगर हमें जहाँ पे $1 बनता है, तो वहाँ 0.01 की अगर हम ट्रेड ओपन करते हैं, तो अगर हमारा $1 प्रॉफिट बनता है, अगर लॉस भी होता है तो $1 का ही होगा। अगर जहाँ पे हमारा मिनी लॉट इस्तेमाल करते हैं, 0.10 की लगाते हैं, तो जहाँ पे हमारा $1 बनना होता है, तो वहाँ पे $10 बनते हैं। वहाँ पे रिस्क भी उतना ही होता है। अब हम कैंडल फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि कैंडल किस तरह से बनती है। पहले मैं बुलिश कैंडल की आपको मिसाल देता हूँ। इसका कलर ग्रीन होता है बुलिश कैंडल का, और इसके नीचे इसकी यहाँ पे मार्केट विक लगाती है। नीचे से छोटी सी इसकी विक भी हो सकती है ये, और ऊपर भी यानी यहाँ पे मार्केट की ये विक हो सकती है। ठीक हो गया। और मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ओपन, इसको मैं ओ से ज़ाहिर करता हूँ। ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, इसको मैं ए से ओ से ज़ाहिर करता हूँ। ये मार्केट की ओपन है, ओपनिंग है मार्केट की। और नीचे मार्केट आती है, ओपन होते ही फिर नीचे लो लगाती है। मार्केट क्या लगाती है? ओपन होने के बाद नीचे आती है, इसको लो या एल से भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। ओपन लो, ये मार्केट ऊपर जाती हाई लगाती है। ये मार्केट का हाई बन गया, और इस एरिया पे नीचे आके फिर ये मार्केट क्लोज हो जाती है। बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। इसको मैं सी से ज़ाहिर करता हूँ। इसके लिए मैं सी, यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो जाती है, यानी ओपन लो हाई एंड क्लोज। ये होता है बुलिश कैंडल के लिए। ये किस कैंडल के लिए होता है? बुलिश कैंडल के लिए। ये बाई की कैंडल होती है, बाई, BUY। इसको हम बुलिश भी कहते हैं, फॉरेक्स की लैंग्वेज में बुलिश कैंडल भी कहते हैं। ये हमारी बुलिश कैंडल हो गई। इसको हम बुलिश कैंडल या बाई की कैंडल कहते हैं। अच्छा, दूसरी सेल की कैंडल किस तरह से बनती है? सेल की कैंडल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये अब हमारे पास हो गई सेल की कैंडल। इसका कलर होता है रेड। इसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। ये रेड कलर की बनती है। और ये ओपन कहाँ से होती है? ये ओपन ऊपर से होती है, क्योंकि बीरिश है, सेल की कैंडल है, तो ये यहाँ से ओपनिंग इसकी होती है। ये आप देख लें, ओपन, ये ऊपर की जानिब से ओपन होती है, यहाँ से ओपनिंग इसकी होती है। और ओपन होने के बाद ये मार्केट पहले क्या लगाती है? ऊपर जाती है, तो ये एक विक लगाती है। इसको हम शेडो भी कहते हैं।
ये ऊपर गई, इसने हाई लगाया और फिर नीचे आती है और लो लगाती है और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो जाती है। ये होती है सेल की कैंडल। ये कौन सी कैंडल होती है? सेल, या इसको बीरिश कैंडल भी कहते हैं फ्रेक्स की लैंग्वेज में, सेल और बीरिश की कैंडल। और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग, और ये मार्केट का यहाँ पे मार्केट हाई लगाती है, ये मार्केट का हाई हो गया, एच से इसको ज़ाहिर करते हैं, और यहाँ पे मार्केट लगाती है लो, ये लो। अब बीरिश कैंडल की किस तरह से फॉर्मेशन होती है? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब आपने इस फार्मूले को याद रखना है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बुलिश कैंडल के लिए। ओ, ओपन, ओ से मराद ओपन, लो, लो, हाई एंड क्लोज। ये आपने याद रखना है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। और इसके लिए आपने क्या चीज़ याद रखनी है? बीरिश कैंडल के लिए इनकी ये टर्म याद रखनी है आपने, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, सी, OHLC। ये क्या है? ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज। और सेल की कैंडल के लिए ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसमें ये आपने फॉर्मेशन याद रखनी है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये होता है बीरिश कैंडल के लिए। अब हम इसको बाई और लॉन्ग, बाई भी कह सकते हैं, जब हम मार्केट में एंटर होते हैं बाई करते हैं, अभी हम बाई कर रहे हैं, या इसको लॉन्ग कर रहे हैं। और सेल और शार्ट भी इसको कहते हैं, भाई मैं इसको सेल कर रहा हूँ या नीचे शार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे है SL एंड TP। ये क्या चीज़ है? SL स्टैंड फॉर स्टॉप लॉस एंड TP स्टैंड फॉर टेक प्रॉफिट। अगर हम मार्केट में एंटर होते हैं तो वहाँ पे हम SL और TP लगा के रखते हैं। अगर आपका डाटा ऑफ भी है, नेट का इशू है, अगर आपने यहाँ SL TP लगा दिए, अगर मार्केट SL तक पहुँचेगी तो आपका SL कर देगी, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, मज़ीद आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। और TP से मुराद है टेक प्रॉफिट। तो जब मार्केट आपके, जो आपने TP लगा के रखा है, तो जब मार्केट उसको हिट करेगी तो आपके उतने डॉलर आपके अकाउंट में TP, जब मार्केट वहाँ उस लेवल तक जाएगी और उस लेवल को हिट करेगी तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि SL और TP कहाँ पे कैसे हम लगाते हैं। इफ़ यू बाई GBP USD 1.32 पे आप इसको बाई करते हैं, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपका SL कहाँ पे बनेगा? नीचे बनेगा। 400, अगर 1.32 400 पे आपने बाई किया है तो आपका SL नीचे की जानिब होगा, यहाँ कहीं भी होगा। ये आप इसका नीचे SL लगा देते हैं, आपका SL कहाँ पे लगेगा? नीचे लगेगा बाई की शक्ल में, और TP आपका ऊपर लगेगा, ये TP आपका लगेगा। ये आपका भी यहाँ तक मार्केट जाती है, उस लेवल तक जाती है तो मेरा TP हो जाए। और सेम इसी तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं मार्केट को तो आप SL आपका ऊपर बनेगा और TP आपका नीचे बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो आपका टेक प्रॉफिट नीचे होगा और SL ऊपर होगा। अच्छा, इफ़ मार्केट हिट योर TP,
यू कैन अर्न, अगर आपने यहाँ पे इसका टीपी लगा के रखा था 1.32 पे, तो आप जब मार्केट 1.32 पे जाएगी तो आपका टीपी हो जाएगा। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है और आपका एसएल था 1.32 जब मार्केट आपके जो है अगर आपके अगेंस्ट चली जाती है और आपके जो आपका सेल का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था 1.32 पे आपने एसएल लगाया था, तो मार्केट जब इसको हिट करेगी तो आपका $1 लॉस हो जाएगा। ये आपने इन टर्म्स को इनको याद रखना है। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें बाई की कैंडल ऊपर मार्केट जा रही है तो एसएल हमारा नीचे बनेगा, और ये देखें ग्रीन कैंडल बनाती हुई मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है। जब सेल आती है तो मार्केट नीचे आती है, ये देखें। तो ये होती है सेल की कैंडल और ये होते हैं बाई की कैंडल। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें आप। शुक्रिया।